हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई सा भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल हो या उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर हो या उत्तर प्रदेश एपीओ हो या यूपी पीसीएसजे हो। दोस्तों, कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो उसमें जो साइंस सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, साइंस सब्जेक्ट से अधिकांश क्वेश्चन जीएस में विज्ञान के ही क्षेत्र से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें 100 बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन मुझे मिले तो हमने सोचा इन क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं दोस्तों, हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो किसी भी स्टेट का, चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पीएससी का हो या बीपीएससी का हो या आरपीएससी का हो या एसएससी का हो। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग वीडियो देखेंगे और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। पहला क्वेश्चन, कैंसर रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। सेकंड, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट, दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं, डेंटाइन। दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं, डेंटाइन। अच्छा, दांतों के सबसे ऊपरी जो परत होता है, दांतों के सबसे ऊपर जो परत होता है उसे क्या कहते हैं, इनेमिल। उसे क्या कहते हैं, इनेमिल परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जंतु की आकृति चप्पल के समान है, पैरामीशियम। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान है, पैरामीशियम। केंचुओं की आंखें होती हैं, एक भी नहीं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि केंचुओं की कितनी आंखें होती हैं, तो केंचुओं के कोई भी आंख नहीं होती। गाजर किस विटामिन का स्रोत है, विटामिन ए। गाजर किस विटामिन का स्रोत है, विटामिन ए। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। मानव का मस्तिष्क का लगभग भार है 1350 ग्राम। जो हमारा माइंड है उसका वेट कितना है, 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, पनीर। नेक्स्ट, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ग्रीक भाषा से। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ग्रीक भाषा से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है, रिलैक्सिन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सेरेब्रम। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, कूटपाद। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, हमें भी ऐसा लगे हाँ मेरी वीडियो बहुत लोग देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, ग्लूकोज का। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में कोशिकाओं में है, विसरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि का एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है या रहती है इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन है एंजाइम, ऑक्सीजन है एंजाइम। गोबर छता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी। गोबर छता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वायुमंडल ऑक्सीजन कितनी % पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने % पाई जाती है, वायुमंडल में नमी कितने % होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइटस। जो पौधे छाया में पनपते हैं उसे क्या कहते हैं? सियोकाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। हाई बीपी को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल जाते हैं? बाष्पोत्सर्जन। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार। शंक्वाकार। जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? वेलिस एवं स्टारलिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के का क्या नाम है, या चिकित्सा विज्ञान के जनक का क्या नाम है, या जीव विज्ञान के जनक का क्या नाम है। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान के जनक को किस नाम से जाना जाता है? थियोफ्रेस्टस। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। दोस्तों किस विज्ञान के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, इसीलिए बहुत ही ध्यान से आप सभी लोग इन्हें याद करेंगे। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? लीनियस। किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? लीनियस। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज। वनस्पति संवर्धन में संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हार्टिकल्चर। सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं जीवाणुओं में। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एशेरिचिया कोलाई। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन को कई बार इसलिए रिपीट नहीं करता क्योंकि आप लोग इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना। एक ही क्वेश्चन को कई बार बोलने से नहीं याद होगा। हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ें बस, इसी तरह जब हम रिपीट करेंगे, आज पढ़ा फिर कल पढ़ा फिर परसों पढ़ेंगे, या अभी वीडियो देख रहे फिर एक बार शाम को देखना फिर सुबह देख लेना, तो इस तरह से हमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीवाणु
आकार में सबसे छोटे हैं क्या कहलाता है? गोलाणु। जीवाणुओं में साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेन हॉक ने। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेन हॉक ने। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं लीनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं लीनियस। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोवास्की ने। इवानोवास्की ने। चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? लैक्टोबैसिलस। दूध के दही का कारण है लैक्टोबैसिलस। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में। HIV द्वारा होने वाला रोग है आंतशक। HIV द्वारा होने वाला रोग है आंतशक। दोस्तों HIV के द्वारा कौन सा रोग होता है? आंतशक नहीं समझे तो HIV जो HIV विषाणु है इसके द्वारा रोग होता है जिसे हम एडस कहते हैं, AIDS। अब दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई एडस की फुल फॉर्म क्या है, तो एक क्या वर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या HIV की फुल फॉर्म क्या है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं इन्हें आप देखते हुए चलेंगे। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल। कैल प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? विषाणुओं से। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से। किससे प्राप्त होती है? परमेलिया से। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। इंडोकार्पन। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? कॉर्टिकोलस। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो क्या कहा जाता है इन्हें? कॉर्टिकोलस। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? मूसला जड़ें। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक मूल। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है जिसके द्वारा संश्लेषित होती है मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जोला।
एजोला है जलीय फर्न। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइटस। श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। अब स्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में। अब स्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में। जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। गाजर है एक जड़। गाजर है एक जड़। दोस्तों ये नोट्स मैंने बहुत सर्च किया तो ये क्वेश्चन मुझे मिले, और दोस्तों मैं जो मेरे पास बुक्स हैं तो उनसे भी मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ, फिर उस पर वीडियो बनाता हूँ। अगर मुझे कोई क्वेश्चन कहीं से मिल गया, कोई पीडीएफ मुझे गूगल से बढ़िया मिल गई और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों मैं उस पर वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है। और जब हमें कोई अच्छा नोट्स नहीं मिलता, मुझे कहीं से क्वेश्चन नहीं मिलते, तो दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैं बुक से एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ और ये चेक करता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा जा चुका, क्या ये आगे भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।